एक बंदा घर में कमाने वाला था और सब कुछ उजड़ गया। भगवान ने भी इतना पता नहीं क्या तय करे, भगवान पता नहीं क्या करके मानेगा, इतना नुकसान तो कर दिया रास्ते। और इसमें ये देखो भाई, ये मैंने मच्छरदानी मंगाई थी लट्टू वास्ते। गाड़ी बुरी खड़ी, बाइक बुरी खड़ी, इतनी गंदी करके लाया था। गंदी तो मैं तो खुद भी आज भगवान क्या होगा। फिर मेरी मम्मी का फोन आया था, मेरी मम्मी को। आप लोग उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और कनिष्क अभी तक नहीं आया स्कूल से। आजकल ऐसी लेट छुट्टी होने लगी कि अभी तक नहीं आया। 3 बज के 3 के 3:30 हो गए। तो मैंने मैम को भी फ़ोन किया था कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसी करके बच्चे अभी तक नहीं भेजे। मेरे देवर गया था लेने, पर बारिश इतनी हो रही है, मेरे देवर भी उड़ी रह लिया। मैंने अपने देवर तक फ़ोन किया था, कहा बाबी बारिश हो रही है, स्कूल थोड़ा दूर है यहाँ से। गाइस अभी मतलब दोपहर के 2 बजे से, जब 2 बजे से हम अपने मतलब सारा काम करके फ्री हो गई थी मैं, जब देखा रही इतनी बारिश हो रही है, तब से बहुत भयानक वाली बारिश। मैं तो खुद भी आज भगवान क्या होगा। फिर मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, मेरी मम्मी को यहाँ भी इतनी तेज़ बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। और मेरे पापा कल जैसे मेरी दादी को डॉक्टर के पास ले गए थे, तो मेरे पापा ने और भी काम था। तो पोंटा साहिब हमारा घर है, एक पोंटा साहिब, एक पहाड़ों में हमारा घर है। तो वहाँ पे जो मतलब यमुना नदी है नहीं, पोंटा साहिब तो होते हुए यमुना नदी, और जो गुरुद्वारा भी है पोंटा में, इतना पानी भर यहाँ पे। एक नीचे मंदिर है, जितनी सीढ़ियाँ नहीं, इतनी सीढ़ियाँ सारे ऊपर पानी भर रहा मंदिर में भी। मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा है पोंटा साहिब में भी। हमारा घर वहाँ पे भी, मेरे भाई बहन पढ़े वहाँ स्कूल मतलब कॉलेज में स्कूल में। तो पोंटा के हालात भी इतने ख़राब है। और ऊपर जो हमारा पहाड़ वाला घर है वहाँ भी बहुत नुकसान होने लग रहा है। हमारी ज़मीन, हमारा खेत, हमारी फसल, एक ही बार मक्की वगैरह लगा रखी थी, साग सब्जी टमाटर सारे गल गए हमारे। इतनी मेहनत हुआ पहाड़ों में ना, बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे तो जैसे खेतों में गोड़ लगे हुए, तो जब जी कर खेतों में पानी गिर रहा है। हमारे पहाड़ों में तो भगवान के भरोसे हुआ, पर अब की बार ऐसा कहर मचा रखा कि सारी फसल खराब, मक्की भी गल गई और जो टमाटर लगाए थे साग सब्जियों भी गल गई। इतनी दिक्कत आ रही नहीं। वैसे तो यहाँ पे हरियाणा में भी बहुत लोगों का नुकसान हो रखा, बहुत ज़्यादा। हर जगह पंजाब में देखो कितना नुकसान है। पर मतलब हमारे साथ में साथ तो पहले इतना कुछ होने लग रहा था, और एक टेंशन यहाँ और कि भगवान उनका सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। इतने बादल फटने लग रहे, इतना बारिश, पता नहीं आगे वाले आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या होगा। इतनी तेज़ बारिश हो रही है अभी भी बाहर, बहुत ज़्यादा मंतरी हो रही है। भगवान जैसे बाहर मतलब इतना पानी भर रहा है, अंदर में उठती है ना, कौन सा टाइम लगेगा, इतनी टेंशन हो रही। छोटे छोटे बच्चे। और आप लोग, मेरी बहन एक कही थी कि अभी तक तो आई नहीं है वो, जो तेरी सत्ता ना होगी नहीं, वो तो वो नहीं आई। मेरी बहन मैंने वो नहीं पता वो क्या तो नहीं आए। आप लोगों ने, मेरी मम्मी दिखा है उरा दिखदी को नहीं होगी, 2 दिन हो गए वो जा रही है, वो उनके ही पास जा रही है। मैंने पक्का यकीन है बारिश की वजह से नहीं आ रहे होंगे, वो चंडीगढ़ जा रही है मेरे साथ। मैंने इतना पूरा यकीन है। कल उसका भी फ़ोन आया था, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग तो सुनी होगी, मैंने लगाई भी थी। वो न्यू कह थी कि मम्मी ने मेरे को सारा बताया, तो मम्मी ने उड़े जाके ही बताया होगा सब कुछ कि मैं इतने झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए कि मार भी रखा। मैं इतनी पागल तो को नहीं कि उसके मारूंगी। बेशक उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैंने कुछ नहीं फिर भी कहा, मगा चलो मेरे तक बड़ी है, इतनी बेकार तो मैं भी को नहीं कि उसके ऊपर हाथ उठाऊंगी। अभी बारिश की वजह से नहीं आ रहे होंगे वो, नहीं तो कब के आ जाते। मेरा खून पीण वास्तुरा परीब को नहीं, मैं डरती कोई बात नहीं, जब भी आवेंगे मैं उनके लिए खड़ी हूँ। रे बहुत सहन कर लिया मैंने, बहुत सहन कर लिया, इतना हिम्मत को नहीं रहने की, सहन करने की बिल्कुल भी। जो गई वो तो देखा ही जाएगा, वो तो आमने सामने ही पता लगेगा। इब फोन पे कुछ को है, कुछ दम की इतनी देर है। मैं कहा जो तने बोलना नहीं, तू सामने आके बोली को नहीं, मैं तेरे में डरती, बहुत सहन कर लिया। तो बारिश में सारा गिल्ला हो गया, ड्रेस खोल दे जल्दी जल्दी अपनी, भीग गया सारा। कोई बात नहीं है। तो वही कनिष्क की आया, बारिश में गिल्ला हो गया, वैसे थोड़े बहुत ही कपड़े गिल्ले हुए इससे। पूरा पानी भर गया बेटा, पूरा गली में। देखा है किस तरह हाल हो रहे, देखा है। खोल लेते हैं। खाना खाया था सारा आराम से। आज तो मैंने इसको अंदर ही वाली बिरयानी कराई थी, मगर ठंड सी हो रही, बच्चे का ठंड लग जाएगा तो इसको ली। ऊपर बैठ जा, सोफे में बैठ जा आराम से, सोफे ऊपर बैठ जा। फिर सारी
सॉक्स भी, शूज भी कितने गिल्ले हुए, मिट्टी हो रही। दीबू सो आ रही उठने वाला बस दूसरे टाइम दिखाते तो अपने भाई ने पूछा कि मम्मा दीबू तो सो है बेटा। ये अपने कपड़े लिया खुद, कौन से पहनने जल्दी क्या, ये तो फिर सब चीज़ें चली गई। दादी को नहीं कहता कभी हो गया था। कनिष्क सुबह जब स्कूल जा था उससे पहले नु दादू पहले मेरे को खिलौने दिला के, देखिए इतने पैसे लगा के या बाल्टी सी और ये ले आया था खिलौने। चाचा भी मतलब पहले तो नहीं पता मेरे पास बंदूक ले लिया, बंदूक पता नहीं टिक्के को था, फिर लास्ट में उनको इस पे आकर टीका देखिए टिक्के क्ले सी क्या ले आ रखा है भाई। जब हम भी छोटे थे आंगनबाड़ी में मिला करे थी क्ले का ही कर दिया मम्मी इसने क्ले, और इतने ज़्यादा घर बनाए करते, छोटे छोटे बर्तन, बहुत सारे खिलौने, क्योंकि भाई चिकनी हुआ बहुत ज़्यादा यार, जैसे मर्जी इसका यूज़ करो वैसे ही हुआ। पर आजकल तो केमिकल आ हर चीज़ों में, इसमें इतनी बूंदी बदबू है और मन देखो नहीं। किने ले आई थी यार? दादू ने। चाचा ने तो दादू को है जो मतलब दादू ला गया, चाची ने दादी को नहीं कहते कभी भी, चाची को जिस तरह मम कहीं करा नहीं, चाची चाची नहीं हुई को चाची चाची। इव स्कूल से आके मेरे को मम्मा प्लीज़ थोड़ी देर मेरे पास फ़ोन दे दो मम्मा प्लीज़, फिर मैं होमवर्क कर लूँगा खुद। मैं आवाज़ पहले क्या आया था उधर खड़ी कर दी इसने बाइक, गाड़ी बुरी खड़ी बाइक बुरी खड़ी, इतनी गंदी करके लाया था, गंदी तो हुई थी चिकड़ में, मकोड़ी खड़ी कर दी आपको दूर देखी, ऊपर से पानी आ गए, बुरा हाल हो बुरा हाल। गली में नहीं मारी सारी उधर माटी भी मिस्त्री मैंने गिरा रखी थी, सारी नीचे चली गई सारी माटी, बिल्कुल डूंगा पड़ गया हमारे घर के आगे, और भी आगे आगे पता नहीं किसके नुकसान होंगे। वन तो बहुत डर लग गया बहुत ज़्यादा। ऊपर जाके देखते एक बार मैं ऊपर जाऊँगी आपको। मौसम में इतना नुकसान हो हर चीज़ का। ये गोश्ते बनाए थे, चलो भाई मम्मी ने मेहनत करी थी उन्हें बनाए थे, बस सारे भीग गए सारे। इतना नुकसान हो रहा है इसकी बार तो बहुत ज़्यादा। पिछले बार बारिश हुई थी पर इतना नुकसान हो गया था जितना इस बार हो रखा। छत देखिए भरा पड़ा, छत के ऊपर इतनी ज़्यादा पानी भर गया, सील मरा नीचे इतनी सील चल रही और काई लग रही पूरे से। बारिश में कितना बुरा ही हाल हो रहा हर जगह, नहीं बहुत बुरा हाल हो रहा बहुत ज़्यादा। इस प्लाट में तो सारा घास जल रखा, दवाई छिड़की थी पर ये जो साइडों के प्लाट नहीं इसमें इतने सांप है। इस उर्ले कॉलोनी में तो इतने भयानक रोज लिकड़े सांप रोज, बच्चों का मन है बहुत डर लगा बहुत ज़्यादा। और देखिए पूरा काला काला हरा हो गया लेंटर में, और सूख रहे हैं थोड़े थोड़े कुछ, ये मोटे मोटे तो जो कनिष्क लिया मोटी सी पैंट है तो नहीं सूख रही, पर जो ये थोड़े से वैसे कपड़े हैं तो सारे सूख रहे हैं। आज सोचा कि एक सूट में प्रेस कर लूँ अपने, बहुत दिनों से मैंने प्रेस को नहीं करी थी, न्यू सूट दूँ और तय करके रख दूँ, मन ही नहीं करता प्रेस करने का। मैं आज तो प्रेस करके रखूँ कपड़ों ने अपने, बहुत हो गया। कुछ बच्चों के कपड़े सूख रहे हैं कुछ नहीं सूख रहे हैं, और दीवू खेलने लग रहा है, कनिष्क अपना होमवर्क करने लग रहा है। कनिष्क दाई बनी कहने की जरूरत को नहीं पड़ती बेटा होमवर्क कर ले, कनिष्क तो अपने आप ही कर लिया वो होमवर्क। बच्चों के कपड़े थे ज़्यादा तो, क्योंकि बच्चे के कपड़े हो ज़्यादा तो बार दीवू के कपड़े हो, दीवू के कपड़े सारे दिन भर इतने कपड़े धोने पड़े इसके। इसमें सारे लड्डू के कपड़े हैं, एक एक सामान लड्डू का न्यू रख रखा है। इसमें लड्डू की माला वगैरह और निक्कर है लड्डू की नहीं, जो माँ नहीं लगी यूज भी नहीं करी। और इसमें भी लड्डू के कपड़े, सारी जगह लड्डू के कपड़े। और इसमें ये देखो भाई, ये मैंने मच्छरदानी मंगाई थी लड्डू वास्ते, और इसके अंदर भी लड्डू का सामान है। और ये लड्डू का बेड और बिस्तरा, दिन में तो मम्मा उरी रखा सब कुछ सामान है। और अभी लड्डू है बाहर, लड्डू को हमने चूल्हे में बिठाया था बाहर। पूरा भी देखो सारे का नहीं कपड़े फैल रहे, आप लोग भी सोचते होंगे इनके कितने कपड़े हुए। रोज़ तो बेडशीट चेंज करनी पड़े। बच्चे देखिए इब टी शर्ट ले फिर आई वो सारे दिन भर न्यू ही रखा है। और इब तो मैंने वैसे सुखा रखे हैं, वो आवेंगे नहीं, देख लो कितना जूत बचेगा। हाथ भी लाड़ देंगे तो हाथ भी इतने। उस दिन एक बेडशीट की मारी तो ना वो कराया था, फेंक के मारे थे, फेंक के
कि उन्हें नहीं सुखाने चाहिए, उन्हें नहीं सुखाने ये कपड़े। और देखो हमारे ऊपर तो पानी आ रहा, छत के ऊपर तो पीछे खत्म हो गया। एक बंदा घर में कमाने वाला था और सब कुछ उजड़ गया। भगवान ने भी इतना पता नहीं क्या तय करे, भगवान भी इतना पीछे ला गया किसी के पीछे तो कि हाथ धो के पड़ जाए। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा बेचारे का, कुछ भी। जब से मैंने यह खबर सुनी है नहीं, मेरे तो सच्ची बताऊं नहीं रूह कांप रही, रूह इतनी डरावनी। भगवान भी पता नहीं अच्छे लोगों की जरूरत हो, भगवान ने भी बुरे लोगों की जरूरत थोड़ी हो। हमारे यहाँ इतनी बारिश से तबाही मचा रखी, हमारी मंजिल में बहुत नुकसान होने लग रहा है, बहुत ज़्यादा। आज एक पूरा परिवार ख़त्म हो गया, पूरा परिवार, कुछ भी नहीं बचा उनका, कुछ भी। और के बताऊँ मैं, जिन लोगों को हम जानते जो उनके साथ ऐसा हो रही है, फिर तो नहीं हो जाए भगवान। पर जिनको भी नहीं जानते हम, जो उनके साथ भी कुछ ऐसा हो तो कितने दुख मिले, कितना ही लगे भगवान क्यों करे आपने ऐसा। एक परिवार, 2 मियाँ बीवी थे, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। इतनी बारिश और इतनी बारिश और बड़े बड़े पत्थर आके सारा कुछ खत्म हो गया। दोनों बच्चे, मियाँ बीवी बेचारे, कुछ भी नहीं बचा। इतनी तबाही हो रही बारिश की वजह से, भगवान पता नहीं क्या करके मानेगा, इतना नुकसान तो कर दिया। आज तो उनका सब कुछ खत्म हो गया बेचारे का। मैं तो ये सोचूं जो ये इतने बुरे काम करने लग रहे हैं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है सोचते कि भाई ऐसा हम ना करें। कितनी इस 2025 में क्या कुछ नहीं देखा, क्या कुछ नहीं देखा, कितना नुकसान हो गया शुरू से लेकर अभी तक। हर रोज कुछ ना कुछ खबर आवा, बुरी खबर आवा, अच्छी खबर तो कभी नहीं आती सुनने में। अच्छी खबर एक दिन भी नहीं मिली, हर रोज आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये होगा। और मेरे साथ मतलब मैं खुद भी इतनी परेशान हो रही हूँ, भगवान कब वो दिन वापिस आएंगे, वो अच्छे दिन भी आएंगे कि या ना आएंगे। मेरा पति रोज, कल भी मेरे को फ़ोन में इतनी धमकी दी कि तने तो मैं घर आके ही बताऊंगा। पता नहीं हुआ ऐसा मेरे को के बताएगा घर आके, और क्या ही कर सके वो। मैंने मतलब घर तक काट देंगे, नहीं सच है वो, कब हम इसको घर से निकाले। घर यही हो रही है कि घर से निकालनी है बस, या कुछ भी करके। और मैं इस घर से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊं मैं इस घर से, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कभी कभी तो मैंने ऐसा लगा, सच्ची बताओ नहीं, उस दिन मेरी नहीं हो रही थी बस, अब तो मैं जाऊंगी इस घर तीब को। मैं बच्चों ने ले जाती, क्यों मैं केकड़ी तो अलग से ले आई थी। बच्चे इसका खून है, ये भी संभालो। मेरा तो है बच्चा, हाँ मेरा तो है बच्चा, मैंने तो बस वही प्यारा लगे, मैंने ये को नहीं प्यारे लग दिया। आप लोगों ने भी सुनी होगी उस दिन हिमाचल वाली के बच्चे, तो हिमाचल वाली कहीं जंगल में तो ठा के ले आई थी, तेरे नहीं बच्चे। उसके पता नहीं क्या बढ़ रहा है उसके दिमाग में। चलो कोई बात नहीं, आने दो, बच्चा भी आने दो। मैं उरी बैठी हूँ, हम आ तो जाओ एक बारी। तो बड़ी सी बारिश नहीं रुक रही है, नहीं तो ठन तुमने तो मैं बताऊंगा। मैं कोई बात नहीं, तू मैंने बता, मेरे बच्चों ने बता, तू घर आ जा। मेरे बच्चे रोज नहीं को पापा ने आया भी, पापा